अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आज हमने मुल्क पाकिस्तान की उस होनहार शख्सियत को पकड़ लिया है जिसने ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी नहीं छोड़ा, 30 रुपए का बैलेंस बटोरा करती थी और वो कितनी अमीर हो चुकी है और वो कौन है, उसका नाम था सबा। और कई हम में से ऐसे लोग हैं जिनको उसके मैसेजेस आते थे। अब हम सबा की तरफ बढ़ते हैं, इससे बात करते हैं और इससे ये पूछते हैं कि अब वो किस हाल में है, क्या कर रही है और क्या कहना चाहती है अपनी पूरी कौम को। तो जी सबा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने ये काम क्यों और कहाँ स्टार्ट किया। जी, सबसे पहले मैं 10-12 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था। मेरे अंकल हॉस्पिटल में थे उस वक्त, तो मेरे पास बैलेंस नहीं था। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैलेंस के लिए मैसेज किया कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 30 का बैलेंस करवा दीजिए। अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं बहुत मजबूर हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बैलेंस करके दे दिया था। उसमें से एक शख्स ने तो मुझे 300 का बैलेंस करवा दिया था। मुझे उस वक्त एक ऐसा माइंड में ये क्वेश्चन सा क्लिक किया कि तुम ये अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी हो सकती है ये। तो मैंने वहीं से ये बिजनेस स्टार्ट किया। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जो बैलेंस मंगवाने वाला जो मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में वायरल किया, उससे जो आपको रकम इकट्ठी हो रही है, तो आप इसको बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मुझे यही लगा था कि ये एक अच्छा बिजनेस हो जाएगा, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था उसी वक्त से। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तक आपने पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस करके लोगों से तकरीबन कितनी अमाउंट जो है सॉफ्ट फॉर्म में, इजी लोड की फॉर्म में, कार्ड्स की फॉर्म में जो है वो कलेक्ट की है? मैंने तकरीबन 57 लाख मैंने कलेक्ट कर लिए हैं इस वक्त। जी, 57 लाख रुपए ये सबा इकट्ठा कर चुकी है। तो मुझे आप ये बताएं, आपको ये काम करते बिल्कुल शर्म नहीं आई? अब आई है तो आपके शो में आई हूँ ना, तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ सबसे कि मेरा ये जो मैंने काम शुरू किया था मैं अब उसको खत्म कर रही हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगती हूँ कि मैं बहुत गलत काम कर रही थी। अब मुझे इस बात का अफसोस होता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस काम की वजह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने माफी मांग ली है, अल्लाह के हुजूर भी माफी मांग रही हैं, पूरी कौम से भी माफी मांग रही हैं, देर आए दुरुस्त आए। तो लेकिन आप ये बताएं, जो इतना बड़ा खतीर रकम आपके पास इजी लोड की फॉर्म में जमा होती थी, तो उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते थे? आपके पास तो बहुत ज्यादा बैलेंस होता होगा। जी हाँ, पर बैलेंस था मेरे पास, लेकिन मैं उसका कैश तो करवा नहीं सकती थी। तो मेरी दोस्तें थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। मेरी एक दोस्त थी आशी, उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम पीसीओ वगैरह खोल लो, मतलब कि तुम लोगों को बैलेंस जो तुम्हारे पास इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो वो तुम्हारे तो किसी काम आएगा नहीं, तो तुम ऐसा करो तुम लोगों को शेयर करना शुरू कर दो। तो मैंने 2-3 मोबाइल लिए और मैंने लोगों को फिर बैलेंस की तरह से मतलब कि मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। ये जो मुतासरीन थे जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो आपको बैलेंस वगैरह करवाया करते थे, उनमें आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से मुतासिर कौन शख्सियत थी जो कि बहुत दिलचस्प भी हो, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, काफी ज्यादा लोग थे। बहुत से ऐसे वाकयात हुए जब मैं लोगों को बैलेंस के लिए बोलती थी तो काफी ज्यादा लोग मुझे बैलेंस करते थे, लेकिन साथ में उनका रिप्लाई भी आता था कि आप बहुत ज्यादा जरूरतमंद है इसलिए हम आपको बैलेंस करवा कर दे रहे हैं। उनमें एक शख्स थे, एक बाबा था, बहुत ठरकीला था, उसने मेरी जान बहुत ज्यादा खाई। मतलब कि वो मुझे मैसेज करता था और फिर वो खुद बोलता था कि अभी तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें बैलेंस करवा देता हूँ, और बताओ क्या काम है। काफी ज्यादा उसने मुझे बैलेंस तो करवाया, लेकिन मेरी जान भी बहुत ज्यादा खाई थी। अच्छा, ये ठरकी बाबों के अलावा और कौन कौन से लोग थे जो आपको बैलेंस करवाते थे? उनमें खवातीन भी बहुत ज्यादा थी, मुझे बहुत सी खवातीन भी बैलेंस करवा कर देती थी, और इसके अलावा ख्वाजा सिरा भी मुझे बैलेंस करवा कर दिया करते थे। आपको कैसे पता वो ख्वाजा सिरा थे? जी, मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने बैलेंस के लिए बोला था तो मुझे बैलेंस आ गया और साथ में ये मैसेज भी आया था कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ और मैं मांगता हूँ, लेकिन आप शायद मेरे से ज्यादा मजबूर हैं, इसलिए मैं आपको बैलेंस ये आपको भेज रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे एक ऐसा फील हुआ था कि यार मैं गलत कर रही हूँ। तो ऐसा कौन सा वाकया है जिसने आपके दिल को भी चेंज कर दिया और आप तौबा की तरफ आ गई हैं और माफी मांगना चाह रही हैं? कोई ऐसा क्या तो हुआ होगा दिल दहला देने वाला? यही एक ऐसा वाक्य हुआ था ना कि ख्वाजा सिरा ने बोला कि मैं मांगता हूँ सड़कों पर खड़ा होकर, लेकिन शायद तुम मुझसे ज्यादा मजबूर हो इसलिए मैं तुम्हें बैलेंस भेज रहा हूँ। तो ये एक ऐसा वाक्य था जिसने जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग था, और मैंने कहा यार मैं गलत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गलत कर रही हूँ। तो जब बैलेंस आता है तो शर्म नहीं आती इंसान को? जब बैलेंस आता था तब शर्म नहीं आती थी। अब कैसी शर्म आ रही है? अब लगा ना कि मैं बहुत गलत कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ छोड़। चलें, आखिर में कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। जी हाँ, मैं सबसे यही कहूंगी कि जितने भी लोग हैं
اگر میری طرح کا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز یہ کام مت کیجیے گا، کیونکہ آپ پہلے تو بہت زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آخر میں آپ شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شرمندہ ہوگے، جس سے کہ آج میں شرمندہ ہوں. لیکن میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، سب سے معافی مانگتی ہوں. تو جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ صبا موجود تھی، دیر آئے درست آئے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور میرا خیال ہے اس قوم کو بھی اس بچی کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے کوئی میجورٹی جو لوگ ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے. میں بھی ایک بے وقوف بن گیا تھا، میں نے بھی اسے لوڈ کروا دیا تھا. اس طرح کی دلچسپ اور منفرد ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ڈیلی پاکستان حاضر ہوتا رہے گا. اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو کیمرہ مین کلیم سمت کے ساتھ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.